श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में बाँची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 मई से शुरू हुई है, जो कि 11 मई 2023 तक चलने वाली है। इस कथा का आनंद आप आस्था चैनल के द्वारा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पर किन्हीं कारणों से आपने अगर आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता, तो मतलब पूरी कथा की जानकारी, नए उपाय, पत्र और जितनी भी उपयोगी जानकारी है सब आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। साथ ही कल मतलब 9 मई को मंगलवार पड़ रहा है, और ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को किया जाता है, और इसे करके आप शीघ्र विवाह, सरकारी नौकरी और व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। क्या है वह उपाय, आपको हम वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, जो कि इसी वीडियो के अंत में है। उससे पहले हम आपको आज की कथा की सभी जानकारी दे देते हैं। तो आज की कथा की पहली जानकारी इस प्रकार है। जब भी आप किसी पुण्य जगह में जाओ, कोई अच्छे स्थान में जाओ, तो आपको भगवान को सराहना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने शायद कुछ अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए मैं इस जगह पर आ पाया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरे सिस्टर नर्स डॉक्टर से निवेदन है, जितने सिस्टर नर्स और डॉक्टर के द्वारा बच्चों का जन्म होता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो जब बच्चे उनके हाथों में आते हैं तो सबसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं, सिस्टर नर्स जो भी उस बच्चों को पकड़ती हैं तो उस बच्चे के कान में एक बार ओम कह दें, जिससे बच्चा संस्कारी रहे और हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज पूरी दुनिया सजावट, दिखावट और बनावट में लगी हुई है। जब बनावट, सजावट, दिखावट रिश्ते में आ जाती है तो फिर उस रिश्ते में गिरावट होना शुरू हो जाती है। हम जैसे भी हैं वैसे क्यों नहीं रह सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्वामी समर्थ कहते हैं, अपनी मेहनत करके स्वयं पाओ। अपना पसीना बहता है तो उसकी चमक अलग ही होती है, और आलसी व्यक्ति की संगति बिल्कुल भी मत करो। अगर वह आपको दिख जाए तो उसका मुख भी मत देखो, ऐसे को देखकर स्वयं भी आलसी हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लाखों रुपए के कपड़े पहनने से कभी किसी के विचार नहीं बदलते। यदि महंगे कपड़े से किसी के विचार बदलते तो सबसे पहले उन पुतलों के विचार बदलते जो कि शोरूम में खड़े हुए हैं, उनके सबसे पहले विचार बदलते। विचार हमें अंदर से बदलना चाहिए, और इस बात को समझना चाहिए कि महंगे कपड़े पहनने से हमारे विचार नहीं बदल सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे ही 4 लोग मिलने आते हैं तो हमने बनावटी जीवन जीना शुरू कर दिया, और हम उन्हें बनावटी बातें भी बना कर बताने लगे। बोलते जाते हैं यह सब बिल्कुल व्यर्थ है, जैसे हो वैसे ही रहो। बनावटी जीवन से आपको दूरी बनाकर रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा सनातन धर्म कहता है, गाय का दूध अगर आपके पास 1 चम्मच भी हो तो शिव जी को 1 चम्मच मात्र भी आप दूध अर्पित कर सकते हैं, और मात्र इतना कर देने से आपको पता नहीं कितने दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। वो गर्भवती नारी यदि 1 चम्मच भी दूध शिवलिंग पर अर्पित कर देती है और उस दूध को थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती है, तो वह जो बच्चे को जन्म देती है वह स्वस्थ पैदा होता है, विकलांग पैदा हो ही नहीं सकता, वह निरोगी ही रहता है, संस्कारवान रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई अगर तुमसे कहे कि वह तुम्हें दुख से दूर कर देगा तो ये बात याद रखो, इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसे दुख तो मिलेगा ही। बस अपना कर्म प्रधान रखो, अच्छे कर्म करो। अपना दुख हमें स्वयं ही काटना है, और कोई नहीं काट सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सनातन धर्म में हम किसी के भी सर को नहीं छूते। सनातन धर्म में हम किसी के हाथों को भी प्रणाम नहीं करते, ना ही हम कंधों को छूते हैं, ना ही हम घुटनों को छूते हैं। हम प्रणाम करते हैं और छूते हैं तो सिर्फ चरणों को छूते हैं, और प्रणाम उसे ही किया जाता है जो हमें मंजिल तक लेकर जाए। प्रणाम उन चरणों को किया जाता है जो हमें मंजिल तक लेके जाए, उन चरणों को ही हमें नमन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो दूसरों को देखकर दिखावटी जीवन जीते हैं, हीरो हीरोइन को देखकर अपने कपड़े बदलते हैं, कपड़े उनके अनुसार पहनते हैं, उनको देखकर हमारा पहनावा भी बदल जाता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हमारे भारत में ध्रुव प्रहलाद भी हुए हैं, उनको देखकर भी आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। आप उन्हें देखकर अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलते? उनने जैसा भजन किया आप वैसा क्यों नहीं करते? उनने जैसे जीवन जिया आप वैसा जीवन क्यों नहीं जीते? बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो हमेशा रोता रहता है, तो भगवान शंकर भी माता पार्वती से कहते हैं, दिन भर में सरस्वती एक बार जरूर मुख में बैठती हैं, और जो दिन भर रोता रहता है उसका जीवन भी रोते हुए ही बीतता है।
आगे भी उसके साथ ऐसा ही होता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आपके पास शंकर पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र भी नहीं है, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही आप उठा लें, उसे धोकर वापस शिवलिंग पर चढ़ा दें। यदि शंकर पर कोई बेलपत्र भी नहीं चढ़ी हुई है तो आप अपने हाथ की 3 उंगलियों को बेलपत्र का भान करते हुए कि मैं बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, ऐसा करते हुए आप शिवलिंग पर स्पर्श करा दें, शिवलिंग पर फेर दें। शंकर भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपके पास त्रिपुंड के लिए चंदन भी नहीं है तो आप अपनी उंगलियां जो फेर रहे हैं वह आंशिक त्रिपुंड भी कहलाता है, उसे भी शंकर स्वीकार कर लेते हैं। शंकर भगवान के मंदिर के सामने से जा रहे हो, अगर आप मंदिर भी नहीं जा पाते हो तो आपके पास शंकर भगवान का जो मंदिर है उसे देखते हुए आप मुस्कुराते हुए चले जाओ। शंकर भगवान तो हमें थोड़े से में ही बहुत प्रदान कर देते हैं, पर आप भक्ति धारण तो करो और भक्ति निस्वार्थ होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। मेघा पवन जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मालेगांव पे रहती हूँ। बाबा की कृपा से 10 वर्ष से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर एक रिश्तेदार ने हमारे यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी बताया उन्होंने, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत करने को भी कहा और हमने आपकी कथा भी सुनना शुरू किया। साथ साथ हम शिव मंदिर भी जाने लगे। कई लोग हमें टोक भी देते थे कि 10 साल हो गए हैं, अब क्या होगा, पर 20 दिन ही हुए थे जल चढ़ाते हुए कि मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। राधिका जी नागपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव 1 साल पहले ससुर जी को ट्यूमर हो गया था, पेट में पानी भी भर गया था, आहार नली में पानी भर गया था। मुंबई तक लेकर गए, सभी डॉक्टरों को दिखाया, पर कहीं पर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर हमने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद देना शुरू किया। उन्हें हम रुद्राक्ष का जल भी शंकर भगवान पर चढ़ाकर देने लगे, उसका आचमन कराने लगे। जहां डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये अब 2 ही महीने जीवित रह सकते हैं, इस बात को 1 साल हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। संतोष जी का पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं जलगांव में रहती हूँ। गुरुजी 4 साल से लगातार बेटा एग्ज़ाम दे रहा था, पर उसकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा से 1 लोटा जल उसने शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और बाबा ने मेरे बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी दिला दी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, भुसावल महाराष्ट्र से आए हैं। गुरुदेव 1 लोटा जल का क्या महत्व होता है, क्या बताएं। एक दिन अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाई और पता चला कि कैंसर है और जो कि तेज़ी से फैल रहा है। हम सब बहुत टेंशन में आ गए। इसके बाद हम घर चले गए और उसके बाद टेस्ट कराने के लिए ब्लड को भी मुंबई भेजा गया और पता चला कि गर्भाशय के में कैंसर हो गया है और वो कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं रोज़ सुबह 5 बजे शिव मंदिर जाने लगी, शिवालय जाने लगी, शिवालय पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और 5 बजे ही भोलेनाथ के सामने बैठकर शंकर को देखते हुए उस बेलपत्र को और उस जल का आचमन कर लेती। मेरा विश्वास अटूट था। इसके बाद हमने वापस जांच कराने की सोची और हमने जब CT स्कैन कराया तो मुंबई से जो जांच के लिए रिपोर्ट गई थी, इसके बाद सभी रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा और कहा कि कैंसर कैसे समाप्त हो गया है। मुंबई से लेकर स्थानीय जितने भी डॉक्टर थे सब अचरज में हैं कि इतना फैला हुआ कैंसर कहाँ चला गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि लोग पूछते हैं कि फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि रुद्राक्ष कब से मिलेगा, तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हम 2, 4 या अधिक से अधिक 8 दिन में इसी व्यासपीठ से घोषणा कर देंगे कि रुद्राक्ष आपको कब से मिलने वाला है। इसके बाद आप अपना रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम से होर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर बैठी सभी महिलाओं में से मिलकर के एक पत्र लिखा गया है जो कि इस प्रकार है। उसमें लिखा है कि एक जगह बैठते हैं तो लोग धक्का मार देते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास VIP टिकट है क्या। इस पर वे महिलाएं कह देती हैं कि हम इतने दूर से आए हैं और हम शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं। तो वो लोग उन महिलाओं से कहते हैं कि तुम्हें किसने निवेदन दिया, तुम स्वयं की मर्जी से आए हो। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि वे लोग तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें किसने निवेदन दिया, तुम क्यों आए हो, तो तुम कह सकते हो हमें महादेव ने बुलाया है, हमें महादेव ने निमंत्रण दिया है, तभी हम इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगली कथा नेपाल में होने वाली है। इस कथा का नाम डोलेश्वर शिव महापुराण कथा होने वाला है। इस कथा को आप 2 से 5 आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर, जो कि कल आप मंगलवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है और इस धतूरे को बीच में से आपको फोड़ लेना है। आप चाहो तो उसको बीच में से काट भी सकते हो। काटने के बाद इसका अंदर का फल आपको निकाल कर
अपने पास रख लेना है और ऊपर का जो फल है इसे आप कोई भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं या फिर आप अपने घर के जो गमले होते हैं उसमें भी छोड़ सकते हैं। उसकी मिट्टी में भी आप उसे दबा सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह जो फल के अंदर का भाग आपने निकाला है इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। साथ में आपको एक लोटा जल भी लेकर जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको इस धतूरे के अंदर का फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह मंगलवार का विशेष उपाय है जिसे आप मंगलवार की सुबह कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है यह उपाय करने से अगर आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, मंगल दोष या फिर किन्हीं अन्य कारणों से आपका शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो आपके शादी के योग बनने लगते हैं और आपका मंगल विवाह शीघ्र होता है। या फिर आप यह उपाय व्यापार वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। तो आपके व्यापार में हानि हो रही है तो वह भी होना बंद हो जाती है और आपका व्यापार आगे ही बढ़ता चले जाता है। या फिर आप यह उपाय सरकारी नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। सरकारी या प्राइवेट किसी भी प्रकार की नौकरी की प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जो कि आप किसी भी एक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, या तो शीघ्र विवाह, या तो व्यापार वृद्धि, या तो सरकारी नौकरी। मतलब एक मंगलवार में आप एक उद्देश्य को रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने 3 से 5 मंगलवार करने को कहा है। आप जिस उद्देश्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं वह शीघ्र पूरा हो जाएगा। और अगर आपका और कोई उद्देश्य हो तो इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद आप वापस यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है और उपाय करने के बाद आपको शिवलिंग पर एक कलश साफ जल जरूर अर्पित करना है। आप चाहो तो एक से ज़्यादा कलश भी जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इसे करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको भी आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।